Life is a song, sing it. Hello everyone, I am Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D. आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी के साथ हम क्या करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे नाउन की सीरीज चल रही है और नाउन के कॉन्सेप्ट में हम देख के आ रहे हैं कि नाउन एंड जेंडर, जिसमें हम लोग जेंडर के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक माय स्टूडेंट मैंने आपको क्या किया कि 9 रूल्स तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहाँ से चेकआउट करके सबसे पहले क्या करें, बाकी के कॉन्सेप्ट को वॉच कर ले ताकि आज का क्लास आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय स्टूडेंट, मैं ऐसा आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं और इंग्लिश वाला 365D पे इस समय स्पेशल रूल जो चल रहा है आपका जेंडर का, यहाँ से आपको सिर्फ वही रूल्स पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पढ़िए वही जो आपको सिलेक्शन दिलाए, जो आपको क्या करे और बच्चों से आगे रखे। आज का जो भाई डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा गोल रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग आज जेंडर के कॉन्सेप्ट में देखेंगे कुछ ऐसे जो नाउन है जिसमें कि हम लोग जेंडर में क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से फेमिनाइन जेंडर, कौन कौन से कॉमन जेंडर है, कौन कौन से आपके मैस्कुलाइन जेंडर है, कौन कौन से न्यूट्रल जेंडर है, यानी किसको शो कर रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन के लिए क्या यूज होगा। इसका कॉन्सेप्ट यदि आपको जेंडर से रिलेटेड अगर आ गया तो आप यकीन मानिए फिर एग्जाम में ही चुटकी बजाते हुए आप क्या करेंगे, एरर को सॉल्व कर लेंगे। सो माय स्टूडेंट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आइए मेरे साथ चलते हैं यहाँ पे टॉपिक रूल्स की तरफ। आप क्लास के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे तो ये आपके लिए ही क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो माय स्टूडेंट, आइए देखते हैं यहाँ पे रूल्स नंबर 10 क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन्स। सबसे पहले इतना ही समझ लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स होता क्या है। सो माय स्टूडेंट, जब मैंने आपको बात किया था कि जहां पे कलेक्शन का यानी कोई ऐसा वर्ड रहेगा जहां पे कलेक्शन को शो करेगा, कलेक्टिव समूह को बताएगा, वो आपका क्या कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे कलेक्टिव का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ, यानी कि कुछ होता है टू ज्वाइन यानी कि इकट्ठा। आप वहां पे क्या करेंगे, वहां पे आप कलेक्टिव नाउन का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको क्या बोला था, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यानी किसका समूह है, यहाँ पे छात्रों का समूह है। सो माय स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे वो तो आपका रहा जस्ट सिंपल कि बोलते हैं कि एक छोटे बच्चों को क्या किया जाता है 6 to 8 में ये बता दिया जाता है कि भाई ये कलेक्टिव नाउन है, आपको ऐसे ऐसे याद करना है। बट माय स्टूडेंट, आपके जो एग्जाम में जो जो वर्ड यूज होते हैं वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप एकदम अपने माइंड में छाप लीजिएगा। यहाँ पे कुछ भी एटसेट्रा ऐसा वर्ड मैंने नहीं लिखा है जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। ये वर्ड आप याद कर सकते हैं और इन्हीं वर्ड का आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में यूज रहेगा। तो बस वहाँ माइंड खटकना चाहिए कि अच्छा ये वाला वर्ड है यार, ये अगर ये वाला वर्ड इस तरह से आया है तो इसके लिए क्या कौन सा यहाँ पे जेंडर शो करेगा, इसके लिए प्रोनाउन कैसा यूज करेगा सेंटेंस में जहाँ से एरर फाइंड होता है। क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे होते हैं। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं, तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट देखेंगे नहीं तब तक वो क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। इतना तो मैंने बस एक्सप्लेनेशन आपको दिया कि आपको आइडिया लग जाए कि क्लास कैसे होने वाली है। सो बाय स्टूडेंट, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स आपके जैसे यहाँ पे बात की जाएगी, आपका वर्ड जो है यहाँ पे नाउन ज्यूरी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कमेटी, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास, टीम, गवर्नमेंट, फैमिली, मॉब, काउंसिल, आर्मी, क्राउड, एटसेट्रा। एक बार फिर से माय स्टूडेंट यहाँ पे आप वर्ड याद करेंगे, ज्यूरी, कमेटी, क्लास, टीम, गवर्नमेंट, फैमिली, मॉब, काउंसिल, आर्मी, क्राउड, एटसेट्रा। आपको कहीं भी अगर ये वर्ड सेंटेंस में देखने को मिलते हैं सो माय स्टूडेंट आप अपने माइंड में लॉक करिएगा। इट्स डिनोट क्या डिनोट करेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपके न्यूटर जेंडर को। किसको शो करेगा, आपको न्यूटर जेंडर को ये शो करेगा। न्यूटर जेंडर माय स्टूडेंट आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे ये न्यूटर जेंडर को जैसे ही शो करेगा तो मैंने बताया था कि इसके लिए जो आप सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, यानी कि अब देखेंगे माय स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट को और ध्यान से समझते रहिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि आपको आ गया तो फिर ये आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। तो न्यूटर जेंडर की बात की जाएगी तो जो इसके लिए माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, नोट्स करते रहिएगा अपने कॉपी पे, क्योंकि आप यहाँ पे अगर मेरे साथ साथ नोट करते हैं ना वो आपके लिए क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको आइडिया लगता रहेगा और आप समझते रहेंगे कि कैसे यहाँ पे समझना है। सिंगुलर यहाँ पे इसके लिए जो माय स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोनाउन यूज करूँगा, वो आपका क्या यूज होगा, आपका यूज होगा इट्स, एंड माय स्टूडेंट आपका क्या होगा यहाँ पे इटसेल्फ। यानी कि आप करेंगे क्या कि इसके लिए जो सिंगुलर प्रोनाउन न्यूट्रल जेंडर के लिए जो आप यूज करेंगे वो आप क्या यूज करेंगे, इट्स एंड इटसेल्फ, और ये सब वर्ड लेकिन आपके सेंटेंस में दिखने चाहिए। अगर ये वर्ड नहीं है तो जो बाकी जिसके लिए आपको रूल्स बताया गया है, यानी कि जो चीज़ें मैंने आपको ट्रिक वाइज बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जिस चीज़ों से हमें क्या होती है, तकलीफ होती है, प्रॉब्लम आती है, वो सभी के सभी मैस्कुलाइन जेंडर है, और जहाँ से हमें प्रॉब्लम नहीं आती है वो सभी के सभी फेमिनाइन जेंडर है। जैसे मैं ऐसे ही आपको एक स्वाभाविक रूप से मैंने ट्रिक बताया था जिसको आप क्या कर सकते हैं 99% देखेंगे कि वो आपको फॉलो होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मून का, एक मैंने एग्जाम्पल दिया था आपका सन का। मून से क्या हमें कोई प्रॉब्लम होती है, क्या नहीं प्रॉब्लम होती है। मून
मून से हमें क्या होता है, बल्कि फायदा ही होता है कि रात में जब मून क्या होता है थोड़ा सा साइन करता है तो हमें थोड़ी चीज़ें क्या होती हैं दिखती हैं। लेकिन सन क्या होता है हमारे स्टूडेंट, अभी गर्मी का समय आने वाला है ना, तो जब सन बहुत ज़्यादा क्या करेगा, यहाँ पे आपको उसकी रेज देखने को मिलेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा उसका धूप देखने को मिलेगा। तो आप उस कंडीशन में आप घर से बाहर निकल सकते हैं क्या? नहीं, बीमार भी पड़ सकते हैं, आपको धूप लग सकती है। तो ऐसे केस में सन को मैंने क्या माना था, मैस्कुलाइन जेंडर, और मून को मैंने क्या माना था आपको, फेमिनाइन जेंडर। तो यानी कि जो बच्चे आप जानते थे कि चंदा मामा आएंगे, तो चंदा मामा नहीं चंदा मामी आएंगी, ये वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लॉक रखेंगे। और भी ऐसे ऐसे वर्ड है जिसका कॉन्सेप्ट आपको हर एक क्लास के वहाँ पे पढ़ाते समय आपको दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करके, और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ से आप चेकआउट करके क्या करें, क्लास को कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नाउन एंड द जेंडर में आपको ना देखने को मिले। सो माय स्टूडेंट, जैसे ही बात की जाएगी यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन की, यहाँ पे इट्स इटसेल्फ, लेकिन कब होगा माय स्टूडेंट, जब यहाँ पे बात किया जाएगा आपका कलेक्टिव का। जब बात है यहाँ पे आपका किससे किया जाएगा, कलेक्टिव नाउन का। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। क्या सर? यहाँ पे देखिए, जैसे ही बात की जाएगी यहाँ पे, यानी कि ज्यूरी कमेटी, आप जो ये वर्ड देख रहे हैं, इनके प्रत्येक मेंबर की, यानी कि जब बात की जाएगी यहाँ पे व्हेन, जब बात की जाएगी एवरी मेंबर की, सो माय स्टूडेंट इस समय आप क्या करेंगे, मेंबर्स की, प्रत्येक मेंबर्स की बात की जाएगी इन सब आपके कलेक्टिव नाउन्स के। यानी कि चलिए, कलेक्टिव नाउन के एवरी मेंबर्स की जब बात की जाएगी, तो इस कंडीशन में जब आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे जो प्रोनाउन का यूज करेंगे माय स्टूडेंट ना, यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से क्या यूज करेंगे। यहाँ पे माय स्टूडेंट आपको समझने वाली बात ये होगी कि सेंटेंस में आपका यूज क्या दिखा रहा है, कलेक्टिव को दिखा रहा है, तो उसके प्रत्येक मेंबर की बात की जा रही है। जैसे प्रत्येक मेंबर की बात करेगा, आप लगाएंगे दे, और क्या लगाएंगे माय स्टूडेंट, आप लगाएंगे देम, आप लगाएंगे यहाँ पे देयर्स, और क्या लगाएंगे यहाँ पे देमसेल्व। सो माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप इसे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ये तो रहा आपका कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, और ये कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया है ना, तो फिर ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर सेंटेंस में आपको पिक अबाउट क्या करना है, कि बस इतना माइंड में ध्यान रखना है कि जब कलेक्टिव नाउन के प्रत्येक मेंबर, एवरी मेंबर की बात करेगा, तो वैसे कंडीशन में हम प्रोनाउन जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, दे, देम, देयर्स, देमसेल्फ। एंड जैसे ही बात किया जाएगा उसके आपके कलेक्टिव नाउन की ओनली, तो उसके लिए जो सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा। यानी कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो वर्ड है, पहले तो सभी किसको डिनोट करेंगे, न्यूटर जेंडर को शो करेंगे, न्यूटर जेंडर को शो करेंगे। तो उसके लिए जब बात की जाएगी ओनली कलेक्टिव नाउन की, तो आप क्या करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, जिसमें इट्स इटसेल्फ लगाएंगे। जैसे ही प्रत्येक एवरी मेंबर की बात करेंगे, आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, दे, देम, देयर, देमसेल्फ। कॉन्सेप्ट रट गया होगा माय स्टूडेंट। आइए चलते हैं और देखते हैं अब एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो भी मैंने यहाँ पे दोनों टॉपिक बताया, क्या यहाँ पे फॉलो हो रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लियर करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 6 months। क्या ये आपका हमारे स्टूडेंट यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट है? आइए इसको यहाँ पे फाइंड करते हैं। यहाँ पे बात किया गया है द कमेटी की विल सबमिट इट्स रिपोर्ट। माय स्टूडेंट, अगर यहाँ पे इट लगा हुआ है ना, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इट्स मैंने लगाया हुआ है, इट्स रिपोर्ट विद इन 6 months। यानी कि कमेटी को क्या करना है कि अपनी रिपोर्ट को क्या करना है, 6 months के अंदर अंदर क्या करना है, वह सबमिट करेगा। यानी कि यहाँ पे एवरी मेंबर की बात नहीं की जा रही है, टोटली कमेटी की बात की जा रही है। यानी कमेटी की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि कमेटी क्या करेगी कि 6 महीने के अंदर अंदर क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। बट माय स्टूडेंट, अगर यही पे बात कर दिया जाए, अगर द कमेटी विल सबमिट, यहाँ पे क्या कर देगा माय स्टूडेंट, आपका दियर रिपोर्ट विद इन 6 months, तो गलत हो जाएगा। दियर रिपोर्ट का मतलब माय स्टूडेंट आपको क्या लग रहा है, कहीं पे भी क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रत्येक मेंबर की बात हो रही है सेंटेंस में? नहीं ना। आप एग्जांपल को समझेंगे, द कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 6 months, यह सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर वही नीचे एग्जांपल देखा जाए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कमेटी हैव मेट एंड दे हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल। यानी कि यहाँ पे क्या देखा गया माय स्टूडेंट कि कमिटी हैव मेट एंड दे हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल। यानी कि यहाँ पे दे जो आपका लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या की जा रही है, यहाँ पे द कमेटी की प्रत्येक यानी कि एवरी मेंबर की बात की जा रही है। यहाँ पे जैसे ही एवरी मेंबर की बात की जाएगी, आप देखेंगे कि आप उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया है दे, देम, देयर्स एंड देमसेल्व्स। सो माय स्टूडेंट, यहाँ पे कहानी आपकी ये आई कि जैसे ही बात की जाएगी यहाँ पे आपकी कलेक्टिव नाउन की, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप लगाएंगे इट, इट्स, इटसेल्फ। और जैसे ही बात की जाएगी यहाँ पे प्रत्येक मेंबर की यानी कि आपके कलेक्टिव नाउन की, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे आप लगाएंगे दे और क्या करेंगे माय स्टूडेंट, देम, देयर, देमसेल्फ। और रॉन्ग कैसे देगा इसको सर ये भी बता दीजिए। सो माय स्टूडेंट, सब कुछ आपका यहाँ पे सही लिखेगा। यहाँ पे आपका क्या कर देगा, यहाँ पे एंड के बाद आपको दे की जगह पे क्या करेगा, वो लगाएगा इट और यहाँ पे हैव की जगह पे क्या कर देगा, आपका
हैच कर देगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू आपके टेंस ही क्या करेगा वो यहाँ पे कर सकता है। और आपको पता है कि जब मैं आपको सब्जेक्ट बताया था यहाँ पे, मैंने क्या बताया था कि आपके जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट में जो यहाँ पे बात होती है वो कौन से होते हैं आपके थर्ड पर्सन के। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 वर्ड लिखा था, एक मैंने लिखा था ही, सी, और मैंने क्या लिखा था, इट। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे यूज हुआ है कौन सा टेंस, यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे हैव हैज। देखते हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की जाएगी तो आपको सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब जो आपका आता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आता है वो क्या रहता है, थर्ड फॉर्म रहता है। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो ये सब तो आपको फाइंड करने के, यानी कि टेंस आपको आ रहा है तो आप सीक्वेंस को चेक कर सकते हैं। बस अब यहाँ पे जरूरत है कि यहाँ पे आपने जैसे ही कमेटी को देखा ना तो आपके माइंड में क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे आपका खटका दिमाग और पता चल गया कि भैया एक कलेक्टिव नाउन है। और अगर इसके प्रत्येक मेंबर की बात की जाएगी तब हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे, यदि इसके क्या की जाएगी माय स्टूडेंट, कलेक्टिव नाउन की बात की जाएगी, ओनली कलेक्शन की यानी ग्रुप की बात की जाएगी, वहां पे हम इसके लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे ये हम लगाएंगे आपका सिंगुलर प्रोनाउन इटसेल्फ। तो यहाँ पे जैसे ये सिंगुलर हुआ ना तो आप हेल्पिंग वर्ब भी तो लगाएंगे सिंगुलर, यानी कि हर एक टेंस में हर एक सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, अलग अलग लगता है, ये आपको आना चाहिए। अगर ये आप समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से तो आप यकीन मानिए फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उससे आपको इस सेंटेंस से आपको फील होना चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा कि यार अगर द कमिटी विल, यहाँ पे कमिटी क्या करेगी, यहाँ पे विल सबमिट करेगी, लेकिन यहाँ पे कमिटी हैव मेड एंड उसके बाद क्या किया है, दे हैव रिजेक्टेड, वे लोग क्या हुए, रिजेक्टेड, उनको कर दिया गया था प्रपोजल यानी प्रस्ताव को। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट बात हो रही है कि प्रस्ताव किसके रिजेक्टेड किया जाएगा, कमेटी के जो मेंबर है उनके ना, कि कमेटी के प्रस्ताव को रिजेक्टेड किया जाएगा, नहीं जो उनके द्वारा दिया गया है यानी कि प्रस्ताव उसको क्या किया जाएगा, रिजेक्टेड किया जाएगा। तो वहाँ पे कहानी यहाँ पे आ रहा है जो आप देख रहे हैं रिजेक्टेड। सो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे कंपनी की बात की जा रही है और यहाँ पे इसके मेंबर्स की बात की जा रही है, इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो अलग अलग यूज हुआ है। आई होप हमारे स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आज आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास हम क्या करेंगे, यही पे स्टॉप करेंगे, नहीं क्लास आपके लिए ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप क्या करेंगे, एक छोटा सा रूल्स है, रूल्स नंबर 10, इसको अच्छे से नोट्स बना के क्या कर लेंगे, आप अपने कॉपी पे यहाँ पे लिख लेंगे, उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। तो जुनून के साथ अपने लाइफ में दौड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।